तो गाइज आज तक हम एमसीयू के प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, पर मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है फ्यूचर के बारे में बात करने का। और एमसीयू के फ्यूचर का हिस्सा है हमारे फेवरेट सुपर हीरो के बच्चे, और बाकी हिस्सा हमें आने वाले वक्त में दिख ही जाएगा। ऊपर से केविन फाइगी भी कह चुके हैं कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद यंग एवेंजर्स एमसीयू की प्रायोरिटी होंगे। पर इन यंग एवेंजर्स की टीम में होगा कौन, या फिर हमें किन सुपर हीरो बच्चों के बारे में आने वाले एमसीयू मूवीज में पता चलेगा, तो इस वीडियो में आइए इस बारे में बात करते हैं। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं एमसीयू के सुपर हीरो बच्चों के बारे में, जिनका हिंट हमें पिछले 3 फेजेस में मिल चुका है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे तो मार्वल कॉमिक्स में कई बच्चे सुपर हीरो रह चुके हैं, पर एमसीयू में अभी तक कुछ ही के बारे में चर्चा की गई है, जिसका मतलब इस लिस्ट में भी उन्हीं सुपर हीरो बच्चों की बात होगी जिनके बारे में हमें कुछ न कुछ सुनने को मिला है। तो आइए इस लिस्ट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्गन स्टार्क की। तो एंड गेम में दिखने वाली मॉर्गन हमें अगले फेज में तो नहीं, पर आने वाले फेजेस में सुपर हीरो बनते दिख सकती है, क्योंकि एमसीयू में आयरन मैन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि इसके लिए हार्वी कीनर पर भी नजर है कि शायद अगले आयरन मैन वो बने। पर एंड गेम के डिलीटेड सीन में 13 रीजंस वाई की एक्ट्रेस कैथरीन लैंगफोर्ड को देखने के बाद इस बात के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मार्वल स्टूडियोज इतनी बड़ी एक्ट्रेस को किसी छोटे रोल में कास्ट तो नहीं करेगा। पर अब सवाल यहाँ ये है कि मॉर्गन आयरन मैन बनेगी या आयरन हार्ट, क्योंकि कॉमिक्स में आयरन मैन के बाद उसकी जगह रिरी विलियम्स की आयरन हार्ट लेती है। तो अभी अगले या अगली आयरन कैरेक्टर के नाम की कोई श्योरिटी नहीं है। अब बात करते हैं एमेडस चो के द टोटली ऑसम हल्क के बारे में। अगर आपको याद हो तो हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हेलेन चो दिखी थी, जिन्होंने हॉकाई को ठीक किया और विजन को बनाने में मदद करी। उन्हीं हेलेन चो का बेटा एमेडस चो कॉमिक में बनता है द टोटली ऑसम हल्क, एक ऐसा हल्क जो कि आप कई हद तक मान सकते हैं कि एंड गेम के प्रोफेसर हल्क जैसा हो। एमेडस एक जीनियस बच्चा होता है जो कि अपनी नई हल्क पावर्स के साथ फिलहाल कहला रहा है ब्रॉन, और बेशक हमें एमसीयू में उसके आने के ज्यादा हिंट नहीं मिले, पर कई थ्योरीज का मानना है कि एमेडस हमें आने वाले फेज 4 में दिखने वाला है। अब बात करते हैं केट बिशप की हॉकाई की। एवेंजर्स एंड गेम के बाद हॉकाई रिटायर होने वाला है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि उसको रिटायरमेंट रास नहीं आती, लेकिन अपनी इसी रिटायरमेंट से पहले हॉकाई ट्रेनिंग देगा केट बिशप को अगली हॉकाई बनने के लिए, जिन्हें हम देखने वाले हैं उनकी आने वाली डिज्नी प्लस टीवी सीरीज हॉकाई में। अब जैसा कि केविन फाइगी ने पहले ही हमें कहा है कि ये सारे डिज्नी प्लस सीरीज कंटिन्यू होंगे मूवीज में, जिसका मतलब केट बिशप इस टीवी सीरीज के बाद हमें मूवीज में जरूर दिखेंगी। अब बात करते हैं कमाला खान की मिस मार्वल के बारे में। तो डिज्नी प्लस की रीसेंट अनाउंसमेंट्स में मिस मार्वल टीवी सीरीज भी है, जिसमें हमें कमाला खान की मिस मार्वल एक्शन में दिखेंगी। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मिस मार्वल एक इनह्यूमन होती है, जिसे उसकी पावर्स मिलती है टेरिजेनेसिस की वजह से, जिसका मतलब मार्वल स्टूडियोज हमें कमाला खान दिखाने से पहले बाकी इनह्यूमन से जरूर मिलवाएगा। यानी कि मिस मार्वल के दिखने के साथ साथ हमें ब्लैक बोल्ट और उसकी फैमिली भी दिखेगी एमसीयू में, जिसका मतलब डबल फायदा। अब बात करते हैं सैम अलेक्जेंडर के नोवा की। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में हिट हुए नोवा कॉर्प्स मोस्ट प्रोबेबली जेंडर के तबाह होने के साथ तबाह हो गए होंगे, पर हमें उम्मीद है कि उनमें हमारा अगला सुपर हीरो नोवा अभी भी बचा होगा, क्योंकि एमसीयू के यंग एवेंजर्स बिना नोवा के अधूरे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली हमें नोवा का हिंट फेज 5 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में मिले, क्योंकि कॉमिक्स में सैम को ट्रेनिंग कोई और नहीं बल्कि रॉकेट रकून और गमोरा देते हैं, जहां वो उसे उसके पिता का ब्लैक नोवा हेलमेट भी यूज करना सिखाते हैं। अब बात करते हैं मोनिका रैम्ब्यू के स्पेक्ट्रम के बारे में। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आप मोनिका रैम्ब्यू को कैप्टन मार्वल मूवी में देख चुके हो। मोनिका बेटी होती है मारिया फोटोन रैम्ब्यू की, जो कि कॉमिक्स में एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी से टकराने के बाद सुपर पावर्स गेन करती है, और तब वो कहलाती है फोटोन। हालांकि इसके कुछ समय बाद मोनिका माइटी एवेंजर्स ज्वाइन करती है और कहलाती है स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम हमें दिखने वाली है आने वाली डिज्नी प्लस सीरीज वांडा विजन में, जहां हमने उन्हें वांडा विजन के सेट इमेजेस में स्वॉर्ड हेडक्वार्टर के लोगों के पास देखा। तो इस ऑलमोस्ट कैप्टन मार्वल जैसी पावर्स रखने वाली सुपर हीरो को कौन एमसीयू में नहीं देखना चाहेगा। अब बात करते हैं विलियम कैप्लैन के वीकन की। विलियम बिली कैप्लैन यानी कि वीकन बेटा होता है वांडा और विजन का, जिसे आप समझ ही सकते हैं कि वो हमें दिखने वाला है आने वाली डिज्नी प्लस सीरीज वांडा विजन में। वीकन के पास मैजिक, एनर्जी ब्लास्ट और टेलीपोर्टेशन की पावर्स हैं, जिसकी वजह से उसे उसकी टीनेज लाइफ में बहुत दिक्कतें आई। हालांकि तब भी वीकन खुद को न्यू एवेंजर्स का हिस्सा बनाने में कामयाब होता है। साथ ही साथ अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वीकन एक LGBTQ कैरेक्टर है, जहां उसका फ्यूचर पार्टनर बनता है हल्कलिंग। पर अभी हमें नहीं पता कि हमें हल्कलिंग आगे दिखेगा कि नहीं, पर हम श्योर हैं कि वीकन हमें एमसीयू में दिखने वाला है। अब बात करते हैं माइल्स मोरालेस की स्पाइडरमैन की। आप सभी लोग माइल्स को तो जानते ही हो, और जानोगे भी क्यों नहीं। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स को ऑस्कर जो मिला है, पर जो बात आपने गौर नहीं की होगी वो ये है कि माइल्स एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में माइल्स के चाचा एरन डेविस को हम स्पाइडरमैन होमकमिंग में देख चुके हैं, जो कि स्पाइडरमैन को अपने भतीजे के बारे में बताता है। प्लस हाल ही में हुई डिज्नी सोनी डील इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि शायद हमें माइल्स मोरालेस एमसीयू में दिखेगा, वो भी अपनी जबरदस्त स्पाइडर पावर्स के साथ। अब बात करते हैं शूरी के ब्लैक पैंथर की।
एमसीयू में शूरी बेशक एक जीनियस इंटेलेक्ट कैरेक्टर हो, पर कॉमिक्स में शूरी ब्लैक पैंथर भी रह चुकी है, जो कि तचाला के ना रहते हुए वकांडा को संभालती है। प्लस जैसे एवेंजर्स एंड गेम में शूरी मर के वापस आती है बैटल ऑफ अर्थ में, वैसे ही शूरी कॉमिक्स में भी मर के वापस आती है। बस यहाँ उसके पास ब्लैक पैंथर की पावर्स और नॉलेज होती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हल्क के स्नैप से वापस आने के बाद शूरी एक बिल्कुल ही अलग पावर्स वाली वकांडन बन जाएगी, जिसको हम एक्शन में देखेंगे आने वाली ब्लैक पैंथर 2 में। लास्ट में बात करते हैं केसी लैंग की स्टैचर की। कैसेंड्रा केसी लैंग बेटी है करंट एंटमैन स्कॉट लैंग की। कॉमिक्स में स्कॉट लैंग के मरने के बाद केसी पिम पार्टिकल यूज करना शुरू कर देती है, जिसके साइड इफेक्ट्स की वजह से वो म्यूटेट हो जाती है और अपने पिता की तरह अपना साइज चेंज करने की पावर्स पाती है। तो अभी तो मूवीज में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला, पर एंटमैन एंड द वॉस्प 3 अनाउंस कर दी गई है, जिसमें हमें केसी लैंग एक्शन में दिख सकती हैं और शायद उसी के बाद हमें यंग एवेंजर्स मूवी देखने को मिले। तो गाइस ये थी हमारी लिस्ट फ्यूचर के सुपर हीरोज के बारे में। एमसीयू में अब बेशक आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका ना हो, पर उनकी जगह इन छोटे एवेंजर्स को लीड करेंगे कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर और सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका। तो ये टीम भी जबरदस्त होने वाली है। पर फिर भी अगर उनसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि इन सारे सुपर हीरोज में से आप किस सुपर हीरो को सबसे ज्यादा एक्शन में देखना चाहेंगे। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, और टिकटॉक पर भी, क्योंकि हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप इनमें से कई सुपर हीरोज को कॉमिक्स में एक्शन में देखना चाहेंगे, तो मैं आपको हमारी इन्फिनिटी कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।